हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक टीचिंग हब। सो आज का हमारा जो सेशन है वो है होल नंबर्स पर, जो क्लास 6 का है, चैप्टर 2, जिसकी हमने पिछले व्लॉग में एक्सरसाइज 2.1 जो सॉल्व की थी। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। लीजिए, इसका सबसे पहले हम सम नंबर 1 देखते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है फाइंड द सम बाय सुटेबल अरेंजमेंट्स ऑफ टर्म्स। सो ये जो सम्स है, हमने इसे किस तरह से सॉल्व करना है, जो हमारी टर्म है उसे अरेंज करना है सही फॉर्म में। जैसे 837 प्लस 208 प्लस 363, ये हमें 3 फिगर्स दी हुई हैं। सो जो फर्स्ट वाली टर्म है उसे हम किसके साथ प्लस करेंगे? थर्ड वाली टर्म के साथ। ओके स्टूडेंट्स, 837 प्लस 363 ये हमने ब्रैकेट में ले लिया, प्लस 208 जो हमारा बचा हुआ उससे हमने ब्रैकेट के बाहर रख दिया। सो इसे इस वे के साथ करने का जो मेन मोटिव है वो है कि जो हमारी कैलकुलेशन है बहुत ही सिंपल हो जाती है। जैसे 7 प्लस 3 10, 0 आ गया, ऊपर उसका 1 कैरी चला गया। 6 प्लस 3 9, फिर ऊपर कैरी चला गया। 8 के 10, 8 प्लस 1 9 प्लस 3 12। सो जो 208 बचा था वो हमारा फिर से प्लस हो जाएगा, जो हमारा मेन आंसर आ गया है 1408। सो इससे हमारी जो कैलकुलेशन है बहुत ही सिंपल हो जाती है। हमने क्या करना है, जो फर्स्ट फिगर को किसके साथ प्लस करना है? थर्ड फिगर के साथ। ठीक है जी। सो आगे इसका बी पार्ट देखते हैं, जो है 1962 प्लस 453 प्लस 538 प्लस 647। अब यहाँ पर 4 फिगर्स दिए हैं, वैसे ही 1962 को थर्ड फर्स्ट वाली फिगर को किसके साथ प्लस करना है? थर्ड वाली के साथ, और सेकंड वाली को लास्ट वाली के साथ। वैसे ही हम इसको पहले रीअरेंज कर लेंगे। ठीक है जी, जैसे हमने यहाँ पर कर लिया है, फर्स्ट को थर्ड के साथ और सेकंड को लास्ट के साथ। फिर इनको अलग अलग ब्रैकेट में ले लेंगे, और जो इसे प्लस कर कर जो हमारा आंसर आया है 3500 प्लस 1100 और 4600, जैसे हम आपको प्लस करके बताएंगे 1962 1538, जो कि बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है। जैसे 8 प्लस 2 10, 6 प्लस 3 9, फिर आ गया ऊपर 1 कैरी 10, 9 प्लस 1 10 15, और फिर ऊपर 1 आ गया 3500। ऐसे ये देखिए बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। और 453647, इसको भी हम प्लस कर देंगे। 10, 5 प्लस 4 9 होता है, 1 कैरी आ गया 10, फिर आ गया ऊपर, सॉरी यहाँ पर तो कैरी आएगा 9 और 10, फिर से 6 4, यहाँ पर भी आ गया 11, यहाँ पर उसका कैरी आ गया इनका 5 प्लस 4 का। ठीक है जी, ये देखिए 1100। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस कर कर जो हमारा आया वो है 4600। अब बेटा हम सम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट्स ऑफ टर्म्स। फर्स्ट सम में था फाइंड द सम, और सेकंड में क्या उन्होंने कहा है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय सुटेबल अरेंजमेंट्स ऑफ टर्म्स। जैसे हमें फर्स्ट टर्म दिया है 2 मल्टीपल 1497 इंटू 50। ठीक है जी। सो वैसे ही हमें सुटेबल अरेंजमेंट्स कर लेंगे। जैसे फर्स्ट और थर्ड को इकट्ठा कर लेंगे एक ब्रैकेट में, और 1497 को मल्टीपल अलग कर देंगे। ठीक है जी, इससे हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है बहुत ही सिंपल हो जाती है। जैसे हमने ये फर्स्ट और थर्ड को एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर दिया, तो क्या आ गया हमारा 50 इंटू 2, 2 5 द 10। वेरी सिंपल। इससे हमारी बिग मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत ही शॉर्ट हो जाती है। सो 1497 इंटू 100। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ गया। वैसे ही अपना नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, 4 इंटू 263 इंटू 25। वैसे ही फर्स्ट को थर्ड के साथ मल्टीपल कर देंगे। ठीक है जी, इसको अलग ब्रैकेट में रख दिया, इंटू 263। वैसे ही 25 इंटू 4 100 और 263, इन दोनों को वैसे सिंपल वे में जो मल्टीपल हो जाता है वैसे ही औरली 263
100, ठीक है जी। सी पार्ट इसका 8 इंटू 163 इंटू 125, वैसे ही फर्स्ट और थर्ड टर्म को हम ले लेंगे 8 इंटू 125 इंटू 163, ठीक है जी। 8 को 125 पर मल्टीपल कर देंगे, जो हमारा आंसर आ रहा है वो है 1000 इंटू 163, वैसे ही जिसका भी आंसर इजी वे के साथ फाइंड आउट कर लिया हमने। और आगे जो इसका डी पार्ट है वो है 963 इंटू 16 इंटू 25। देखिए जो पहले वाली स्टेटमेंट थी उनमें क्या था, फर्स्ट को हम थर्ड के साथ मल्टीपल कर रहे थे, ठीक है। अभी जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या आ गई है कि जो 963 इंटू 16 इंटू 25, सो सबसे छोटी रकम ही लेंगे क्योंकि इनको मल्टीपल करना आसान है। वैसे ही हमने यहाँ पर इसको मल्टीपल कर दिया है, 25 को किसके साथ मल्टीपल कर दिया है, 16 के साथ। ये देखिए हमारा जो आंसर है 65 का 30, 0 आगे नीचे, 3 आगे ऊपर, 62 का 12 प्लस 3 15, 15 का 1, 12 का 2 और इसे प्लस कर जो होता है वो है 400, ठीक है जी। वैसे ही 963, ठीक है जी, और इसे भी आगे हमने मल्टीपल कर दिया जो कि बहुत ही सिंपल है, 0 0 0 ऐसे करके, 3 0 का 0, फिर 3 0 का 0, फिर 3 4 का 12, वैसे 6 0 का 0 0, 6 4 का 24, फिर आगे 9 0 का 0, 9 4 का 36, जो प्लस कर आ गया, ये हमारा आंसर, ठीक है जी। बहुत ही सिंपल वे के साथ इसे भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। आगे जो हमारा पार्ट है वो है ई पार्ट 5 इंटू 171 इंटू 60, वैसे ही फर्स्ट को थर्ड के साथ रीअरेंज कर देंगे, ठीक है जी। इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, इंटू 171, 60 इंटू 5 300 इंटू 171, ठीक है जी। सो ये हमारा आंसर जो फाइंड आउट हो गया है। अब आगे सम नंबर 2 का है एफ पार्ट 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। वैसे ही बेटा जैसे प्लस वाले में हमें ऐसी ही स्टेटमेंट आई थी, हमने क्या किया था, फर्स्ट वाली को थर्ड के साथ मल्टीपल और सेकंड वाली को लास्ट के साथ मल्टीपल। वैसे ही इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेंगे, फिर ब्रैकेट में अलग अलग ले लेंगे, जो इनका जो मल्टीपल करके आंसर आता है फिर उनको मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है जी। बहुत ही इजी वे के साथ हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है बहुत ही शॉर्ट हो जाती है, ठीक है जी। आगे इसका जी पार्ट है 30921 इंटू 25। वैसे ही यहाँ पर बेटा हम ये देखेंगे कि ये सबसे बड़ी टर्म है, सो इसको 2 के साथ मल्टीपल करना बेटर रहेगा, क्योंकि अगर 25 के साथ करेंगे तो बहुत मल्टीप्लिकेशन जो है लॉन्ग हो जाएगी, 2 के साथ करने से शॉर्ट हो जाएगी, और 25 को 40 के साथ, ठीक है। जैसे 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 9 का 18, 1 ऊपर कैरी आ गया, 2 0 का तो 0 था पर ऊपर 1 प्लस हो रहा है, 1 आ गया नीचे, 2 3 का 6, ठीक है। वैसे ही 25 इंटू 40 आ गया 1000, जो हमने मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर की है, ठीक है जी। सो इन दोनों का मल्टीपल वैसे ही सामने जो हमें आंसर जो नज़र आ रहा है 61842000। आगे बढ़ते हैं एच पार्ट की ओर, 4 इंटू 2 1932 प्लस इंटू 125। वैसे ही जो 4 को हम कर लेंगे 125 के साथ और 2 को कर लेंगे 1932 के साथ मल्टीपल, ठीक है जी, जो हमारा आंसर आता है। सो बेटा यहाँ पर एक हम चीज़ देखेंगे कि सबसे बड़ी रकम तो 1932 है, ठीक है। 4 भी छोटा है, 2 भी छोटा है और 125 भी छोटा है। सो सबसे पहले हम 4 को 125 के साथ मल्टीपल करेंगे, ठीक है जी। 125 के साथ मल्टीपल करने के बाद हमारा जो आंसर आता है वो है 500। सो 500 को फिर 2 के साथ मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है। 193 के साथ अगर फिर से बिगर हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट मल्टीप्लिकेशन। सो ऐसे हमारा 1000 आ गया इंटू 1932। आपको थोड़ा सा आगे समझा देते हैं हम, जैसे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 125, ठीक है जी, इंटू 2 इंटू 1932। इसे ऐसे ब्रैकेट में रखने की भी ज़रूरत नहीं। फिर आगे जो हमारी टर्म आती है 500, 502 जैसे हमने इसमें शो किया है, ठीक है जी, ऐसे कर लीजिए। सो इसका जो आंसर आता है 1932000। आगे इसका लास्ट पार्ट आई 5462 इंटू 25 इंटू 4 इंटू 2। वैसे ही 25 को 4 के साथ कर लेंगे और 5462 को 2 के साथ, देखिए हमने किया, ठीक है। 25 इंटू 400 और 2 2 का 4, 2 6 का 12, 1 ऊपर कैरी आ गया, 2 4 का 8 9 और 2 5 का 10। इसे प्लस करके जो हमारा आंसर है 10924000,
ठीक है जी। सो बेटा सम नंबर 3 में हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हम आपको ए पार्ट में समझाएंगे क्या होती है। जैसे ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है ब्रैकेट में 649 इंटू 8 649 इंटू 2, ये उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव की हुई है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव की है। उसे पहले ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे, फिर उन्हें हम इकट्ठा कर देंगे। जैसे 649 है सेम, उसे एक जगह लिख लेंगे और 8 + 2 को अलग ब्रैकेट में कर देंगे। इससे हमारी जो बेटा जो इससे हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है बहुत ही शॉर्ट हो जाती है, ठीक है जी। 649 को इकट्ठा कर लेंगे और 8 + 2 को अलग ब्रैकेट में रख देंगे। 8 + 2 इंटू 8 + 2 क्या आ गया 10, फिर इसके साथ ये मल्टीपल कर देंगे, जो हमारा आंसर बहुत ईजी वे के साथ फाइंड आउट हो गया, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट 6524 इंटू 69 प्लस 6524 इंटू 31, वैसे ही इस ब्रैकेट को पहले हम खोल लेंगे, फिर जो सेम जो डिजिट्स हैं उन्हें हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है जी। 69 + 31, ठीक है, 69 + 31 10 9 10, ये हमारी 100 जो आंसर आ गया, और इसे मल्टीपल करने के साथ जो आंसर आता है वो है ये 652400। आगे इसका बेटा सी पार्ट है 2986 इंटू 35 + 2986 इंटू 65, वैसे इसको खोल लेंगे, ब्रैकेट में से बाहर निकाल लेंगे, फिर 2986 को जो 35 और 65 जो प्लस है वो अलग ब्रैकेट में रख लेंगे, जो इसका प्लस करके जो आंसर आता है वो है 100, और इसको आगे मल्टीपल कर देंगे 2986 100, इसका जो है आंसर। और आगे बेटा इसका डी पार्ट 6001 इंटू 172 माइनस 6, पहले तो बेटा आ रहे थे प्लस वाले, अब आ रहे हैं सब्ट्रैक्ट माइनस वाला, 6001 इंटू 72। सो वैसे ही इसे रीअरेंज कर लेंगे, जैसे ब्रैकेट में से बाहर निकाल देंगे इन दोनों को। सो जो पहले हम प्लस कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर प्लस था, अब यहाँ पर क्या है माइनस। सो 172 और 72 को क्या कर देंगे माइनस, ठीक है जी। 172 और 72 क्या आ रहा है 100, ठीक है जी। 6001 0, ये हमारा क्या आ गया है बेटा आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा सम नंबर 4 की ओर, जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने सिंपल इसमें क्या अपनी वैल्यू ही निकालनी है, जिसमें हमें स्टेटमेंट दिया 493 इंटू 8 मल्टीपल 8 प्लस 493 इंटू 2। वैसे ही 493 एक जगह हम अपना जो है अलग लिख लेंगे, और 8 + 2 को ब्रैकेट में अलग कर लेंगे, 8 + 2 10। वैसे ही हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है जिससे हमारी वैल्यू जो फाइंड आउट हो रही है। इसका आगे बी पार्ट देखेंगे, बी पार्ट है 24579 इंटू 93 प्लस 7 इंटू 24579। वैसे ही 24579 को इकट्ठा कर देंगे, ब्रैकेट में अलग 93 + 7 7 8 9 10, 7 + 3 10, 9 + 1 100, ठीक है जी। ऐसे जो हमारी जो मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी हो जाती है। देखिए 2457900, इसका क्या बी पार्ट का आंसर फाइंड आउट कर लिया हमने। आगे बेटा इसका सी पार्ट है 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसे हम इजी वे में भी कर दिखाएंगे आपको। कैसे बेटा, सबसे पहले 3845 को इंटू ब्रैकेट में अलग रख देंगे और 782 को अलग, प्लस 769 इंटू 25 को अलग ब्रैकेट में और 218 को बाहर। जो मल्टीपल कर 3845 इंटू 5 का जो आंसर है वो है ये 19225 इंटू 782, वैसे ही आ गया। वैसे ही 769 इंटू 25 का जो आंसर है वो दोनों ब्रैकेट का क्या आंसर आ रहा है सेम, ठीक है। सो मैंने वही अपनी स्टेटमेंट बना ली है, जैसे हम करते हैं, जो फिगर्स हमारी सेम आती है उसे हम एक साइड पर रखकर, और जो प्लस वाले जो नंबर्स हैं उन्हें अलग ब्रैकेट में कर देते हैं। सो वैसे ही 782 218 10 10 10 1000, ठीक है जी। 19225 000, दिस इज द आंसर ऑफ सी पार्ट। सो आगे डी पार्ट को देखते हैं 3297 इंटू 999 प्लस 3297। सो इसमें हमने क्या करना है, 999 दिया है, सो यहाँ पर तो इसकी फिगर नहीं है, सो हमने अपनी तरफ से इसको +1 लगा लेना है, ठीक है जी।
ये तो सेम दिए हैं, और इसकी एक और फिगर चाहिए, वो हमने +1 अपनी तरफ से लगा लिया। 3297 इंटू प्लस करके जो है 1000, 3297,000। दिस इज द आंसर ऑफ डी पार्ट। आगे बेटा सम नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, जिसमें 738 एंड 103 हमें जो है स्टेटमेंट दी है। बस इसमें फिगर्स जो सुटेबल प्रॉपर्टी हमने ऐड करनी है, जैसे 738 और 103 को जब हम मल्टीपल करते हैं तो बहुत ही बिगर मल्टीप्लिकेशन बनती है। सो हम इस स्टेटमेंट को इजी वे में करने के लिए क्या करेंगे, 100 ब्रैकेट में 100 + 3 की इसे हम एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है, एक्सपैंड कर देंगे ताकि हम अपनी मल्टीप्लिकेशन को इजी वे में कर सकें। 738 इंटू 100 वैसे ही अपनी स्टेटमेंट बना लेंगे, 738 इंटू 3। सो इन दोनों को मल्टीपल करके जो हमारा आंसर आता है उन दोनों को हम क्या कर लेंगे, प्लस। इसका मल्टीपल कर आ रहा है 73800 प्लस 738 इंटू 3 का मल्टीपल कर जो आंसर आया है 2214, और इन दोनों को प्लस कर आया है 76014। ओके जी। वैसे ही इसका बी पार्ट है 854 इंटू 102, 854 इंटू, वैसे उसे एक्सपेंड कर देंगे 102 को 100 + 2, इन दोनों को 854 के साथ मल्टीपल कर देंगे। वैसे ही 854 का और 854 इंटू 2 का इंटू 100 और इंटू 2 का जो मल्टीप्लिकेशन कर जो आंसर आता है उन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस, और वो हमारा आ जाएगा सही आंसर। जैसे 854 100 1708 807 87108। ओके जी, दिस इज द आंसर ऑफ बी पार्ट। आगे इसका सी पार्ट है 258 इंटू 108। सो इसे भी हम एक्सपेंड कर देंगे 1000 + 8। वैसे ही 258 को इंटू दोनों के साथ मल्टीपल कर देंगे, पहले 1000 के साथ फिर 8 के साथ, जो मल्टीपल कर आंसर आता है उससे क्या कर देंगे, प्लस कर जो हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया। आगे इसका डी पार्ट में हमें दिया है 736 इंटू 93। ठीक है जी। पहले तो हम इसे एक्सपेंड कर रहे थे प्लस फॉर्म में, अब क्या करेंगे, माइनस फॉर्म में। ठीक है, 100 - 7, 736 इसे 100 के साथ, बट यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है जी, 736 इंटू 7, 100 - 7 कर हमारा क्या आता है, 93 आंसर। ठीक है जी, 93। ये आप सभी को लग रहा होगा कि 100 - 7 कैसे है, ऐसे कर। ठीक है जी, पहले तो प्लस था, अब माइनस कर हमारा जो ये एक्सपेंड है उसे ऐसे करेंगे। मल्टीपल कर 100 के साथ और 7 के साथ जो इसका आंसर आता है उन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर हमारा जो आंसर आता है 68448। दिस इज द आंसर ऑफ डी पार्ट। आगे देखेंगे इसका ई पार्ट 816 इंटू 745। इसे भी हम एक्सपेंड कर देंगे 816 को 800 + 16। वैसे ही 800 को किसके साथ मल्टीपल कर देंगे, 745 के साथ, और 16 को 745 के साथ। जो मल्टीपल कर आंसर आता है वो है 607920। इसका गैप पार्ट 2032 613। वैसे ही 600 + 13 इसे हमने एक्सपेंड कर दिया है 2032 को 600 के साथ मल्टीपल और 13 के साथ मल्टीपल कर जो हमारा आंसर आता है वो है 1245616। मल्टीपल कर इसे हम इसके साथ क्या करेंगे, प्लस। बेटा आगे है सम नंबर 6, जिसमें है ए टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। कि जो टैक्सी ड्राइवर है उसने मंडे को अपनी कार में कितना पेट्रोल जो फिल करवाया था वो कितना है, 40 लीटर। और द नेक्स्ट डे ही फिल द टैंक विथ 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। उसने अगले दिन फिर से 50 लीटर फिर से जो अपनी पेट्रोल टैंक है फिल करवाया नेक्स्ट डे। इफ पेट्रोल कॉस्ट 78 पर लीटर, हाउ मच ही स्पेंड इन ऑल पेट्रोल। उसने बताया कि जो पेट्रोल का जो प्राइस है वो है 78 पर लीटर, तो उसने इन दोनों डेज में अपने पेट्रोल के ऊपर कितने पैसे खर्च किए हैं। हम देखेंगे टोटल पेट्रोल फिल्ड इन टैक्सी कितना फिल किया उसने, पहले दिन 40 लीटर्स एंड द नेक्स्ट डेज 50 लीटर। उन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर आया 90 लीटर्स।
फिर उन्होंने क्या बताया, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस क्या है 78 लीटर। सो हमने क्या जानना था, 90 लीटर्स का प्राइस, उसने कितने पैसे खर्च किए हैं पेट्रोल डलवाने में। कॉस्ट ऑफ 90 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, उसे 78 प्राइस के साथ क्या कर देंगे, मल्टीपल क्या 90 के साथ। सो हमारा जो आंसर आ रहा है यहाँ पर हमने मल्टीपल किया है। ठीक है जी, 080070 इंटू 98 का 72, 2 आ गया नीचे, 7 ऊपर कैरी हो गया, 97 का 63 प्लस 7 70 आ गया, 70 20 जो है इसका प्राइस हमें मालूम पड़ गया है। इसके साथ ही रिलेटेड सम नंबर 7 है, जिसमें ए वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग एंड 60 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। इफ द मिल्क कॉस्ट 35 पर लीटर, हाउ मच मनी इज ड्यू टू वेंडर पर डे। सो जो दूध वाला है हर रोज होटल में कितना दूध सप्लाई करता है 32 लीटर, बट सुबह के टाइम 32 लीटर जो है सप्लाई करता है और शाम के टाइम 68 लीटर। सो उन्होंने 1 लीटर का भी प्राइस बताया है 35। सो उन्होंने जानना है कि वो एक दिन में कितने पैसे वहाँ से कलेक्ट करता है। मिल्क सप्लाई टू होटल इन द मॉर्निंग 32 लीटर एंड इवनिंग 68 लीटर, इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, मिल्क सप्लाई टू द होटल इन अ डे 32 प्लस 68 कितना आ गया 100 लीटर, कि एक दिन में 100 लीटर जा रहा है होटल में दूध। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क 35, कॉस्ट ऑफ 100 लीटर जो हमने फाइंड आउट किया था कितना जा रहा है, 100 को 35 के साथ मल्टीपल कर देंगे, सो 35 जो हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया है। ठीक है जी, सो मनी ड्यू टू वेंडर पर डे इज इक्वल टू ₹3500। नेक्स्ट सम है हमारा 8। वी नो दैट 0 into 0 is equal to 0. Is there any other whole number which when multiple by itself gives the product equal to the number itself? Find out the number. So उन्होंने कहा है कि अगर हम 0 को 0 के साथ ही मल्टीपल करते हैं बेटा तो 0 ही आएगा, ऑब्वियस है। सो उन्होंने कहा कोई भी होल नंबर लें जिसे हम मल्टीपल करते हैं इक्वल टर्म के साथ, तो हमें कौन सा नंबर फाइंड आउट होता है। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट से एगर है कि वी नो दैट 0 into 0 0, यस। सो फॉर होल नंबर हमने कौन सा नंबर ले लिया 1, 1 into 1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 1। ओके, तो बेटा आगे बढ़ते हैं सम नंबर 9 की ओर, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे 15 into 0, ऑब्वियस है 0 ही आएगा। बी 15 प्लस 0 ये 15, 15 माइनस 0 15, 15 डिवाइड 0 ये तो बेटा नॉन डिवाइड है। ठीक है, अगर हम 15 के टेबल पर 0 को डिवाइड करेंगे बेटा दिस इज नॉट पॉसिबल। 0 into 15 फिर से 0 ही आएगा। अगर हम 15 लिख दें, अगर 15 इधर लिख दें तब भी 0, अगर इधर भी लिख देंगे तब भी 0 ही आएगा। 0 प्लस 15 प्लस है 15, फिर 0 डिवाइड 15 ये तो 0 ही आएगा बेटा। 0 के टेबल पर 15 अगर हम लेंगे तो 0 का टेबल तो 0 0 ही होता है, तो 0 इसका आंसर होगा। 15 मल्टीपल 1 15, 15 1 का 15 होता है। 15 डिवाइड बाई 1 15, 1 डिवाइड बाई 1 1। लास्ट सम नंबर 10, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, व्हाट डू यू कंक्लूड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। उन्होंने कहा है कि जो अगर हम अगर हम किसी होल नंबर को 0 के साथ मल्टीपल करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0। ठीक है, आपको पता ही है जो होल नंबर है हमारी होल नंबर की स्टार्ट कहाँ से होता है 0 1 2 3 से, तो उसका आंसर हम जो सोल्यूशन किया है उन्होंने कहा है कि व्हाट डू यू कंक्लूड। आप उसे हम एक सही एग्जाम्पल को देकर समझाएं। जैसे द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, ये तो सभी को पता है कि अगर हम किसी भी होल नंबर को 0 के साथ मल्टीपल करेंगे तो उसका आंसर तो 0 ही आएगा। मीन्स दैट इधर द फर्स्ट होल नंबर इज 0 और बोथ नंबर्स आर 0। जैसे फर्स्ट होल नंबर कौन सा है 0, उसे हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीपल करेंगे 0। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 5 into 0 0 इसका आंसर। 5 into 0 और 12 into 0 क्या है 0, 0 into 0 0। आगे हमारा सम नंबर 11, जिसमें मैच द फॉलोइंग। ये देखिए, जैसे ही उन्होंने चैप्टर में हमें एक टर्म दिया, हमने बताना है कि ये कौन सी टर्म है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आवर एडिशन, ये दिस स्टेटमेंट है। और आगे नेक्स्ट वाली क्यूमिटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन और क्यूमिटेटिव अंडर एडिशन, दिस इज द टर्म ऑफ फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स,
सो मैंने आपको 1 to 11 तक एक्सरसाइज 2.2 के सभी सम सॉल्व कर कर बताए हैं। सो अभी भी आपको इनमें से कोई भी सम जहाँ कोई उसका पार्ट ना समझ में आया हो, कुछ भी उसके द्वारा आपको डाउट हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताइए। हम आपके लिए हम आपकी जो प्रॉब्लम है फिर से आपको सॉल्व कर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल यूनिक टीचिंग हब। सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।